हरी झंडी दिखाकर वंदे भारत ट्रेन को रवाना करेंगे। ये ट्रेन दो राजधानियों गुजरात की राजधानी गांधीनगर और महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई को जोड़ने का काम करेगी। हमारे साथ हमारे सहयोगी अभिषेक इस वक्त जुड़े हुए हैं। अभिषेक, जैसा कि हमने कहा कि कहीं ना कहीं एक ऑप्शन हो गया उन कारोबारियों के पास कि अगर वो हवाई यात्रा के को एक विकल्प के तौर पर देख रहे थे आज तक, तो अब उनके सामने एक और विकल्प है कि वंदे भारत ट्रेन में बैठकर वो मुंबई या फिर मुंबई के जो कारोबारी हैं वो गुजरात आ सकते हैं। बिल्कुल, अगर व्यापारिक गतिविधियां देखें तो आप देखेंगे कि महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई और गुजरात का अहमदाबाद हो या गुजरात के अन्य शहरों, सूरत की बात करें, वडोदरा की बात करें, गांधीनगर की बात करें, तो व्यावसायिक गतिविधियां जो है महाराष्ट्र के साथ, महाराष्ट्र के अन्य शहरों के साथ काफी ज्यादा है। और चूंकि ये पूरा जो क्षेत्र है, यहाँ का जो व्यवसाय है, यहाँ से जो इम्पोर्ट हो या फिर एक्सपोर्ट हो, वो यहाँ पर काफी ज्यादा होता है। और लगभग क्योंकि जो आर्थिक राजधानी भी कहते हैं हम मुंबई को, और जो बिजनेस हब है पूरा, वो आपका अगर हम कहें तो वो गुजरात है। तो ऐसे में इन दोनों के बीच में कनेक्टिविटी, एक बेहतर कनेक्टिविटी की बहुत पहले से जरूरत थी। और इस कनेक्टिविटी को ही बूस्ट अप करने के लिए प्रधानमंत्री ने बुलेट ट्रेन की जो है उसकी आधारशिला रखी थी कि बुलेट ट्रेन अगर इन दोनों शहरों के बीच में जुड़ जाएगा तो आर्थिक गतिविधियों को काफी मजबूती मिलेगी। लेकिन चूंकि बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट जो है काफी महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है, काफी बड़ा प्रोजेक्ट है, तो उसे इतनी जल्दी पूरा नहीं किया जा सकता। तो ऐसे में अब इस रूट को यहाँ के लोगों को किस तरीके से फायदा पहुंचाया जाए, किस तरीके से आर्थिक गतिविधियों को और गति दी जाए, इसको लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने का शायद ये विजन रहा हो। इसी वजह से जो है ये इस ट्रेन को जो है गांधीनगर, अहमदाबाद होते हुए मुंबई के लिए चलाया जा रहा है। तो चाहे डायमंड के कारोबारी हो, सूरत के हो, या फिर वडोदरा के कारोबारी हो, महाराष्ट्र के कारोबारी हो, महाराष्ट्र के अन्य शहरों से मुंबई के हो, अब जो इस ट्रेन के आने जाने से अब उनके लिए सबसे बड़ी बात क्या है कि आप अगर हवाई जहाज से, बहुत ज्यादा दूरी नहीं है यहाँ से, क्योंकि अगर मुंबई से यहाँ की बात करें, हम अहमदाबाद की बात करें, गांधीनगर की बात करें तो 540-550 किलोमीटर का जो है वो इसकी दूरी पड़ती है। रोड से अगर देखें तो तकरीबन 650-700 किलोमीटर का की दूरी पड़ती है। ट्रेन से ये जो वो 550 किलोमीटर के आसपास पड़ता है। तो अगर रोड से आप जा रहे हैं और आपको रोड से जाने में 9 से 10 घंटे लग रहे हो और उसके बाद आप सुबह निकलते हैं और कोई बिजनेस भी नहीं कर पा रहे हैं, उसके बाद फिर लौटना भी आपके लिए मुश्किल है, और ट्रेन से भी जा रहे हैं तो ओवरनाइट जर्नी करके जा रहे हैं, तो ऐसे में ये जो सेमी हाई स्पीड ट्रेन है उन लोगों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। क्योंकि इस ट्रेन के जो है मुंबई से जो है सुबह चला करेगी और यहाँ पर जो है तकरीबन 12-1 बजे के आसपास पहुंच जाएगी। बहुत ही कम समय में, सबसे जो ट्रेन कम समय लगाती है उसमें वो यहाँ पहुंचेगी। और यहाँ पर जो काम है वो करने के बाद यहाँ से जो ये ट्रेन है गांधीनगर अहमदाबाद से दोपहर तकरीबन 2:30-3 बजे के आसपास, 4 बजे यहाँ से रवाना हो जाएगी। तो अगर कोई चाहे कि वही मुंबई से यहाँ पहुंच के 10-11 बजे पहुंचकर अपना काम कर ले और उसके बाद फिर वो वापस भी जा सके 3-4 घंटे का काम करके, तो वो ये ट्रेन जो है उनको ये फैसिलिटी जो है उपलब्ध कराएगी। और साथ ही साथ बजट में भी होगा। हवाई जहाज के किराए में और ट्रेन के किराए की अगर आप बात करें तो बहुत ज्यादा फर्क होता है। तो ऐसे में हवाई जहाज की जगह पे अगर आपको हवाई जहाज वाली ही फैसिलिटी जमीन से मिले और वो भी समय पर, जो उस जहां समय उसमें जितना लग रहा है उससे थोड़ा बहुत का फर्क हो, तो फिर आपके लिए ये बेहतर है कि आप जमीन पे ही हवाई जहाज की फैसिलिटी लें और अपने बजट में भी जाए। तो काफी बड़ा एक ऐतिहासिक बदलाव आप इसे कह सकते हैं। एक बात और अभिषेक की, बुलेट ट्रेन की बात लगातार हम कर रहे हैं, उसको लेकर काम भी किया जा रहा है। वंदे भारत ट्रेन को क्या हम कह सकते हैं कि ये प्रिकर्सर है बुलेट ट्रेन का? अगर ये वंदे भारत एक्सप्रेस, क्योंकि ये तीसरी ट्रेन है, इससे पहले 2 ट्रेनें चल रही हैं, बहुत सफल तरीके से चल रही हैं, तो अब ये हम ये कह सकते हैं कि भारत में बुलेट ट्रेन का जो सपना है वो भी बहुत जल्द ही पूरा हो सकता है। बिल्कुल अजीम, बुलेट ट्रेन का जो सपना है, जो परियोजना है, ये आप बहुत जल्दी इसे अमली जामा पहनते देखेंगे। आप देखेंगे कि बहुत जल्द ही बुलेट ट्रेन जो है भारत में, आप उसे मुंबई से अहमदाबाद, मुंबई के बीच आप उसे दौड़ते हुए देखेंगे। थोड़ा समय जरूर। और इन अभिषेक, हम दिखा रहे जो इन तस्वीरों में प्रधानमंत्री खुद उन तमाम बोगियों के बीच जाकर वहाँ जो कुछ सुविधाएं आईसीएफ की तरफ से डेवलप की गई हैं इन तमाम ट्रेन्स में, उनका उन्होंने मुआयना किया, वो जायज़ा ले रहे हैं। तमाम जो मैं देख सकता हूँ कि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या कुछ खूबियां इस तरह की ट्रेनों में विकसित की गई हैं, उनको लगाया गया है। मैं एक ख़ास तकनीक की तरफ आपसे मैं जानना चाहूँगा अभिषेक, कवच टेक्नोलॉजी, जो कवच तकनीक है उसके बारे में ज़रा बताइए। जैसा कि आप कह भी रहे थे कि ये एक ऐसी तकनीक है जिससे कि अगर इसी ट्रैक पर, सेम ट्रैक पर 2 ट्रेनें अगर
एक दूसरे के विपरीत दिशा में आ रही हैं, तो उसको टक्कर को बचाने के लिए ये तकनीक बहुत ही कारगर साबित होगी। बिल्कुल असीम, मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहूंगा कि रेल मंत्री जो यहाँ पर प्रधानमंत्री को जो चेंजेस दिखा रहे हैं इस ट्रेन के अंदर, वो है उसे एयर स्प्रिंग कहते हैं। एयर स्प्रिंग क्या होता है? एयर स्प्रिंग का कॉन्सेप्ट पहली बार जो है इस ट्रेन में डेवलप किया गया है, यहाँ पर डेवलप किया गया। नॉर्मली आप क्या देखेंगे, किसी भी ट्रेन में जब हम जाते हैं तो उस ट्रेन में जब झटका आपको काफी लगेगा, राजधानी में जाए या इस तरीके का, या फिर अगर कहीं पे स्लो हो, स्पीड हो, अचानक से ट्रेन चलती है तो उसमें थोड़ा जो है वो झटका आता है। लेकिन इस ट्रेन के अंदर जो है एक एयर स्प्रिंग लगाया गया है, जो कि इस ट्रेन को की बोगियों को जो है वो बराबर वो बोगियों का जो सस्पेंशन आप कह सकते हैं उसको करेगा। यानी कि अगर आप पानी का ग्लास भी रखते हैं और अगर ट्रेन काफी स्पीड में भी है तो भी वो छलकेगा नहीं, पानी जो है उससे छलकेगा नहीं। तो ये एक एयर स्प्रिंग सिस्टम जो है पहली बार इस ट्रेन में जो है लॉन्च किया गया है और इसकी सफलता को इसको टेस्ट किया गया है और काफी ये जो है इसकी जो है इसको लेकर के तारीफ भी हुई है कि ये सिस्टम काफी अच्छा और भी ट्रेनों में आगे से लगाया जाएगा। दूसरी बात आपने की कवच की, कवच के बारे में आपको बताना चाहूंगा मैं कि देखिए, कवच का मतलब होता है ट्रेन कॉलिजन अवॉइडेंस सिस्टम, यानी कि कैसे सुरक्षा को बेहतर किया जा सके ट्रेन के अंदर। आपने पहले देखा होगा काफी रेल दुर्घटनाएं हुआ करती थी, आमने सामने ट्रेन की भिड़ंत हो जाती थी, काफी बड़ा हादसा भी होता था, काफी कैजुअलिटी भी होती थी, और या फिर कोई गाड़ी खड़ी है उसमें आगे और कोई गाड़ी लग जाए। अभिषेक, मैं आपको रोकना चाहूंगा। ये लाइव तस्वीरें हम दिखा रहे हैं अब गांधीनगर से ही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पे पहुंच चुके हैं और ये बहुत ही महत्वपूर्ण आज का दिन कनेक्टिविटी के लिहाज से, मोबिलिटी के लिहाज से।